आदाब अजय। मनोज कुमार साहब अभी हाल ही में इस दुनिया से कूच कर गए। बहुत उम्दा अदाकार थे और जब फिल्म मेकिंग में उन्होंने कदम रखा तो ऐसी ऐसी फिल्में बनाई कि जवाब नहीं। डायरेक्शन बहुत खूबसूरत किया करते थे, प्रोड्यूसर बहुत ज़बरदस्त थे और कैमरा के मुतालिक उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। कैमरे को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आज भी उनकी एक मशहूर फिल्म पत्थर के सनम, जिसके मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे और जो कि रफ़ी साहब ने गाया था, बहुत ही खूबसूरत गीत है। तो पेश कर रहा हूँ। पत्थर के सनम तुझे हमले मोहब्बत का खुदा जाना। पत्थर के सनम तुझे हमले मोहब्बत का खुदा जाना। बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना। पत्थर के सनम। चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे। तू हो कहीं सजदे किए हमने तेरे रुखसारों के। है आसमां कोई दीवाना। पत्थर के सनम तुझे हमले मोहब्बत का खुदा जाना। बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना। पत्थर के सनम। काबिल इंतहाई खूबसूरत गीत। और ये गीत इशू बन गया था। इशू इस लिहाज से कि जब ये मूवी बन रही थी पत्थर के सनम, तो मनोज कुमार साहब भी चाहते थे कि उनके गाने और ये गाना भी ख़ास तौर पे मुकेश साहब से गवाया जाए। अब एक इशू बन गया। मनोज साहब लीड हीरो थे एंड a hero has a strong say. He went to the producer director and asked him that this song, Mukesh should sing this song. तो मुकेश साहब इस गाने को गाए। अब डायरेक्टर के लिए बड़ा मसला आ गया। वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए, अब आप ही दोनों मिल के इस मसले को सुलझाएं। अगर मैं बीच में पढ़ूंगा तो ये गंभीर मसला बन जाएगा। लिहाजा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मनोज कुमार साहब से कहा कि देखिए, जो मैंने ये धुन बनाई है, ये जो मेरी कंपोजिशन है, इसके लिए सूटेड आवाज़ रफ़ी साहब की ही है और वो ही इस गीत को गाएंगे और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो मनोज कुमार साहब ने बजिद रहे कि मुकेश साहब ये गीत गाएं। अब बात इतनी हद तक बढ़ गई कि उस ज़माने में ये बहुत कम हुआ करता था कि जो फैसला और जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने सुनाया कि भाई अगर ऐसा है
और आप इस गीत को रफ़ी साहब से गवाना नहीं चाहते, तो फिर उस सूरत में आप किसी और मौसीकार को ले लीजिए, गाने बनाइए, मुकेश साहब से गवा लीजिए, मैं ये फिल्म छोड़ रहा हूँ। दोनों ने ये तय किया कि अब मनोज कुमार साहब प्रॉब्लम में आ गए। आखिर मनोज कुमार साहब ने कहा कि ऐसा किया जाए कि रिकॉर्डिंग मनोज कुमार रफ़ी साहब से करवाई जाए और मैं भी वहाँ स्टूडियो में मौजूद रहूँगा और फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो इसी तरह से वो गाना रिकॉर्ड हुआ। लेकिन मनोज कुमार साहब ने जब रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत सुना तो वो वाकई माफ़ी मांगने लगे। एंड he said to the director Lakshmikant Pyarelal that I'm extremely sorry, what you said was right. आपने जो कहा वो सही था, क्योंकि ये आवाज़ और ये गीत रफ़ी साहब ही गा सकते थे। तो इस तरह से ये इशू सेटल्ड हुआ। लेकिन जब रफ़ी साहब को ये सब बातें पता चली तो रफ़ी साहब ने मनोज साहब को भी समझाया और ये कहा कि मुकेश साहब मेरे सीनियर फनकार हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आवाज़ है उनकी, बेहतर तौर पे गा सकते थे, अगर उनसे गवा लिया जाता तो ठीक रहता। यानी ये उस आदमी की ग्रेटनेस आप देखिए, कितना महान आदमी था वो, कि वो दिल पे नहीं लेते थे और मसले को हल करने की तरफ जाया करते थे। लेकिन उसके बाद मनोज साहब हमेशा रिग्रेट करते रहे और रफ़ी साहब से हमेशा एक्सक्यूज़ करते रहे और फिर तो रफ़ी साहब उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो गए थे और बहुत मानते थे वो रफ़ी साहब को, क्योंकि रफ़ी साहब थे ही कुछ इस किस्म के इंसान कि जिससे वो एक दफ़ा मिले और गाने में जो कुछ वो इनपुट डाला करते थे वो आमतौर पे दूसरे गुलकार उस तरह से नहीं गा पाते थे। लिहाजा ये इशू सेटल हुआ और ये पत्थर के सनम की फिल्म का मशहूर गीत था और इस गीत पे सारी फिल्म चली है और सुपर डुपर हिट रही है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इश्यूज आ जाते हैं एंड उनको रिजॉल्व, दे नीड टू बी रिजॉल्व एंड इट वाज एमिकेबली रिजॉल्व। ये बहुत अच्छी बात हुई। अब मैं चलते चलते आपसे ही पूछना चाहूँगा कि ये गीत आपको कैसा लगा। अपने कमेंट्स दीजिएगा और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। That's all for this time. Thank you.